हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका वेलकम है। आज आपकी टॉपिक होगी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। ठीक। तो आप ये देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि गोल्डन फ्यूचर 078 सब्सक्राइब हैश लाइक कमेंट हैश शेयर। ठीक है। तो गाइज इसको पढ़ने से पहले आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप भी उसका फ़ायदा उठाते रहें। और अगर आप एक सब्सक्राइब कर देंगे तो हो सकता है उसका बेनिफिट हमें भी मिल जाए। मैं सिर्फ आपकी सुविधा के लिए, बेनिफिशियल के लिए वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है। अगर जितना मैं बताता हूँ इसमें अगर आपको मतलब दो चार वर्ड भी अगर आप सीख गए तो आपका वीडियो देखना भी सूल हो गया। और अगर आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया या कमेंट किया तो हो सकता है कि आपकी वजह से ही मेरा चैनल ग्रो हो जाए। तो मैं आपको थैंक्स भी कहूँगा। ठीक। और उससे भी बेटर बात यह है कि मैं आपको इस पर नई नई जानकारियाँ एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर, मैं आपको देता ही रहूँगा। और जैसे आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदर नॉलेज का है, जैसे मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, अदर का है, तो आप इस पर भी दे सकोगे। तो मैं रिप्लाई में, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इट्स माई ड्यूटी। ओके। तो आइए फिर हम बात करते हैं आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। किसकी बात करेंगे आज हम? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसमें का मैं आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव पार्ट दे चुका हूँ। तो मैंने ये समझा कि आपको इंट्रोगेटिव भी दे दिया जाए ताकि आपका जो है कंप्लीट हो जाए, अधूरा ना रहे। आज ये पढ़ लेने के बाद आपकी प्रेजेंट टेंस की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगी। ओके। तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया है। क्या दिया है? स्ट्रक्चर। ओके। स्ट्रक्चर दिया है हमने आपको। रूल नंबर 1, जिसमें क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा वो दो टाइप का होता है। एक तो यस नो से जो शुरू होते हैं, जिनके स्टार्टिंग में हमारा हेल्पिंग वर्ब आती है, और एक वह होता है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो दो टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक यस नो टाइप वाले, यानी जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, जिनकी हिंदी में हम जब ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो क्या शुरू में आता है। और दूसरा वो टाइप होता है जो क्वेश्चन वर्ड वाला होता है, तो दो टाइप का है। तो सबसे पहले मैं आपको पहला टाइप दिया हूँ, जिसमें पहले टाइप में हमारी पहली एक्टिव ये होगी कि डू यू रीड द पेपर। क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने रेड पेन से कि डू यू रीड द न्यूज़पेपर। क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? ठीक। तो इसकी पैसिव मैंने किया है। अभी देखिए, जब हमारी एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव होगी तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव होगी। ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द न्यूज़पेपर। क्या है? द न्यूज़पेपर। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इज आर एम सेट करेंगे। आपको पहले भी बताया गया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी हमने लिख दिया है कि इज आर एम ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऊपर हमने स्ट्रक्चर दे रखा है और उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप ही दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप ही दिया गया है। वो स्ट्रक्चर भी आपको मैं शो कर देता हूँ, ध्यान से आप देख लें, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे रूल नंबर 1 में स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है लगाना। ठीक। तो आइए फिर हम बात करते हैं आगे एक्टिव की, जिस एक्टिव की मैं बात कर रहा था। तो हम पहले क्या किए, यहाँ पर इज लगा दिए, क्योंकि द न्यूज़पेपर हमारा सिंगल नंबर में था, इसलिए हमने इज पहले रख दिया। इज रखने के बाद हमने द न्यूज़पेपर रख दिया। अब द न्यूज़पेपर रखने के बाद रीड का थर्ड फॉर्म भी रेड ही होता है। ठीक। और यू का ऑब्जेक्ट बाय यू कर दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि हमारी एक्टिव इंट्रोगेटिव थी तो पैसे भी इसकी इंट्रोगेटिव हो गई। ठीक। तो आइए हम एक्टिव नंबर 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक्टिव नंबर 2। एक्टिव नंबर 2 में दिया गया है कि डज मोहन बाई द पेन्स। डज मोहन बाई द पेन्स। ठीक। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द पेन्स है। क्या है?
द पेन्स है। तो हम देखते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो यही इसका रूल होता है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल में है तो इसलिए पैसिव बनाने से पहले हमने आर पहले लगा दिया। ये आर हमको मिला कहाँ से, यहीं से मिला, क्योंकि ये प्लूरल में है। हम इसको देख के काम करेंगे, ना कि मोहन को देख के, ठीक, क्योंकि हम पैसिव की बात कर रहे हैं ना। तो आर हमने पहले लगा दिया, फिर उसके बाद में द पेन्स हमने लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया, और फिर ये बाई का थर्ड फॉर्म बॉट कर दिया। और किसके द्वारा काम हो रहा है, मोहन, बाई मोहन ने। क्या मोहन कलम खरीदता है, तो इसकी हिंदी ये हो जाएगी, क्या कलम मोहन के द्वारा खरीदी जाती है। ठीक, समझ में तो आ गया होगा शायद। ठीक, अब आइए मैं तीसरे एक्टिव की बात करता हूँ। इसकी तीसरी एक्टिव की बात करता हूँ। तो तीसरे एक्टिव में हमने आपको दे रखा है कि डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। ठीक, क्योंकि हमको एम अगर लाना है तो मी को लाना होगा, क्योंकि बिना मी के आए हुए एम यूज होगा ही नहीं। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या था, मी था। क्या था ऑब्जेक्ट, मी था। तो अब जब हमें पता ही चला मी जब सब्जेक्ट आई मतलब सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा, और आई के साथ एम लगता है, तो हमने एम पहले लगा दिया, क्योंकि दिया गया जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में है, इसलिए हमने एम पहले कर दिया। और फिर आई लव का थर्ड फॉर्म लव्ड, यू का ऑब्जेक्ट बाई यू, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। ठीक, आइए हम अब चौथी एक्टिव की बात करते हैं। चौथी एक्टिव हमने आपको दे रखा है कि डज सविता राइट ए लेटर। ठीक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा लेटर हो गया। अब उसके बाद जब पैसिव बनाएंगे, लेटर सिंगुलर नंबर में इज लगा दी हमने, अ लेटर लिख दिया, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, और सविता बाई सविता कर दिया। सविता सब्जेक्ट थी, ऑब्जेक्ट बनाया तो बाई सविता, मतलब क्या सविता एक पत्र लिखती है, तो इसका पैसिव हमने ये बना दिया, क्या पत्र सविता के द्वारा लिखा जाता है। ओके, अंडरस्टूड। आइए हम पांचवी एक्टिव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पांचवी एक्टिव की। पांचवी एक्टिव हमने आपको दिया है कि डू वी हेल्प आवर फ्रेंड्स, क्या हम अपने मित्रों की सहायता करते हैं। तो पैसिव जो हम बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आवर फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हमने आर लगा दिया। देखिए फ्रेंड में यस लगा है इसलिए प्लूरल है। अगर फ्रेंड में यस ना लगा होता तो सिंगुलर भी होता, इस भी हम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे यस होने की वजह से प्लूरल हो गया। तो हमने आर लगा दिया, आवर फ्रेंड्स यहाँ पर रख दिया, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प कर दिया, और वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, बाई अस हमने लिख दिया। ठीक, आइए हमारा जो पहला टाइप का था रूल नंबर 1 वाला ख़त्म हो गया है। ठीक, और जो दूसरा टाइप जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, वो रूल नंबर 2 वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर ये है रूल नंबर 2 का। ठीक, जिसमें सबसे पहले हमने क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखा है, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद फिर मैंने इज आर एम कर दिया है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, आपने देख लिया होगा स्ट्रक्चर। और आप स्ट्रक्चर अगर लर्न रखेंगे ना तो कोई भी पैसिव बड़ी आसानी से कर लेंगे, और आप एक बार पढ़ने के बाद आपको हमेशा जो है ये लर्न रहेगा। एक बार पढ़ने के बाद ये हमेशा लर्न रहेगा, फिर स्ट्रक्चर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा यहाँ पे क्या आएगा। तो आइए मैं छठी एक्टिव की बात करता हूँ। छठवीं एक्टिव मैंने आपको दे रखा है, वाई डज मुकेश स्पीक द ट्रूथ, मुकेश सच क्यों बोलता है। तो यहाँ पे द ट्रूथ हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन वर्ड वाई था, वाई को हमने यहीं पर लिख दिया। ठीक, वाई को लिखने के बाद फिर उसके बाद द ट्रूथ हमारा सिंगुलर में था, हमने इज लगा दिया, फिर द ट्रूथ लिख दिया, फिर स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन स्पीकिंग। ठीक, तो हमको थर्ड फॉर्म चाहिए थे, हमने थर्ड फॉर्म ले लिया। और वैसे मैं थर्ड फॉर्म पे वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे हमने दे रखा है, और नेक्स्ट वीडियो भी उसकी जाएगी, आप तक पहुँचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन हमने कर दिया, और फिर मुकेश सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट लगा, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा दिया, मुकेश लिख दिया, नहीं बाई मुकेश। ठीक, तो वाई इज द ट्रूथ स्पोकन बाई मुकेश, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। ओके, फिर आइए बात करते हैं सातवीं एक्टिव हमने क्या दिया है आपके लिए। ठीक, सातवीं एक्टिव हमने ये दिया है कि हाउ डू यू सॉल्व द क्वेश्चंस, आप प्रश्न कैसे हल करते हैं। तो ये जो हाउ था हमने हाउ लिख दिया, हाउ हमने लिख दिया, और फिर उसके बाद में द क्वेश्चंस हमारा क्या है, प्लूरल नंबर में है। किसमें है, प्लूरल नंबर है, तो इसलिए हमको आर लगाना पड़ा यहाँ पर। फिर द क्वेश्चंस हमने लिख दिया, द क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड होता है, क्या होता है, सॉल्व लिख दिया, और फिर यू का ऑब्जेक्ट बाय यू हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, यू का ऑब्जेक्ट बाय यू हो गया। ओके,
अब आइए हम बात करते हैं 8वीं एक्टिव की। कौन से एक्टिव की? 8वीं एक्टिव की बात करते हैं। 8वीं एक्टिव हमारी ये है कि वाई डू यू नॉट कॉल मी, तुम मुझे क्यों नहीं पुकारते हो। ठीक, तो उसके बाद हमने जो वाई क्वेश्चन वर्ड था उसको यहीं के सामने लिख दिया। जितने भी क्वेश्चन वर्ड है खाली हु को छोड़ाकर, अगर हु आता है तो वही बाई हु में चेंज होता है, बाकी जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं वो अपने प्लेस पर ही आ जाएंगे, उतर आएंगे। ठीक, वाई लिखने के बाद हमने देखा यहाँ पे मी है, मी का ऑब्जेक्ट हमारा आई होता है, तो वाई के बाद हमने एम लगा दिया और उसके बाद आई लिख दिया। नाट था, हमने नाट लगा दिया। काल का थर्ड फॉर्म कार्ड कर दिया और यू का ऑब्जेक्ट बाई यू लिख दिया। ओके, फिर आइए हम बात करते हैं 9वीं एक्टिव हमारी क्या है। 9वीं एक्टिव हमने आपको दे रखा है कि वाई डज द कारपेंटर मेक द टेबल। कारपेंटर टेबल क्यों बनाता है, मेज क्यों बनाता है। तो हम जो वाई था, वाई को हमने उसी के प्लेस पे रख दिया। चलिए थोड़ा सा स्कोर कर लेते हैं ताकि आपको दिखे हो। वाई इज द टेबल, क्योंकि यहाँ पे टेबल ऑब्जेक्ट था ना, तो वाई हमने इज लगा दिया, हमने इज लगा दिया। इज के बाद फिर हमने द टेबल लिख दिया। फिर मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है और किसके द्वारा बनाया जाता है, बाय द कारपेंटर, तो बाय द कारपेंटर हमने लिख दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये पैसिव वॉइस हमारी ओके हो गई। ठीक है गाइस, चलिए फिर हम बात करते हैं वो 10वीं एक्टिव कौन सी है जिसकी हम बात करने वाले हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। हु, ये मोस्टली कंपटीशन एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं बच्चे, अधिकतर ये सब देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल सबसे हट के होती हैं, भिन्न होती हैं, इसीलिए दी जाती हैं। नॉर्मल तो कोई भी कर लेता है भाई, कोई नॉर्मल सभी जानते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल थोड़ा सा हट के होती हैं, तो उसमें अक्सर बच्चे गलतियाँ कर बैठते हैं। तो वो एक्टिव मैं आपको देने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी बात किया था कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड होंगे वो सभी अपने प्लेस पे आ जाते हैं, सिर्फ हु को छुड़ाकर। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने दे दिया है, हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। ठीक है, हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है। इस तरह से कोई भी सेंटेंस अगर हु आया है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसे हम बाय हुम में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे? सबसे पहले बाय हुम करेंगे। बाय हुम करने के बाद फिर उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर यू प्लूरल में आता है, तो हमने आर लगा दिया, यहाँ पे यू लिख दिया और टीच का थर्ड फॉर्म टाट कर दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप देख लिए होंगे कि मैंने आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट इन्फ्यूटेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दिया है, जिसमें मैंने रूल नंबर 1 में स्ट्रक्चर दिया है और रूल नंबर 2 में स्ट्रक्चर दिया है, और स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और जैसा भी होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हम आपके क्वेश्चन आंसर का वेट करेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ। थैंक्स। ओके।